हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करने जा रहे हैं सचिन भैया, नेहा दी और मनीषा बहन के बारे में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पर आजकल चर्चे में हैं वो लोग। बहुत सारी बातें हो रही हैं उन लोगों के बारे में। हाँ, माना कि ऐसा होता है कहीं, कोई इनका एक एक ये नया नहीं है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे हस्बैंड हैं, ऐसे वाइफ हैं जिनका अफेयर चलता है। हाँ, ये लोग सोशल मीडिया पे हैं तो इनका बाहर आ गया है। बहुत सारे हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं हैं तो उनका बाहर नहीं है। कोई नई बात नहीं है, गलती इंसान से ही हो जाती है, मानते हैं। हमें तो पूरी तरह से सच्चाई नहीं पता है। सच्चाई सचिन भैया या नेहा दी को ही पूरी सच्चाई पता होगी, क्या बात है क्या नहीं। मगर जैसा कि सबके बातों से लग रहा है, सबके मैंने वीडियो देखे हैं, सृष्टि भाभी का और सबके देखे हैं। अधिकतर मैंने सारे वीडियो देखे हैं सबके। अभी गोरखपुर भौजी का जो वीडियो आया है वो हमने देखा है। कोई न्यूज़ वाला चैनल है भैया का, उन्होंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। उन्होंने भी बहुत अपशब्द कोई कोई बोला है। किसी की माँ अपने बच्चे को गलत संस्कार नहीं देगी। कोई भी माँ अपने बच्चे को गलत संस्कार नहीं सिखाती है कि मेरा बच्चा गलत संस्कार सीखे। इस बात के लिए हम बोल रहे हैं। हर माँ चाहेगी मेरा बच्चा सबसे अच्छा हो, अच्छे संस्कार सीखे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करे। मैं नहीं मानती कि कोई भी माँ अपने बच्चे को गलत संस्कार देगी। इस बात के लिए हम बोल रहे हैं। बाकी और आप एक दूसरे को क्या बोला है उसके विषय में हम नहीं बोलना चाहते, मगर हम माँ के लिए ज़रूर बोलेंगे, कोई भी माँ अपने बच्चे को गलत संस्कार नहीं देगी। ये शब्द आपने गलत बोला है। आप भी माँ हैं, आपकी 3 बेटियां हैं, मैं भी माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छी शिक्षा, अच्छे से अच्छे संस्कार, हर चीज़ अच्छी से अच्छी सीखें, अच्छे से रहना, अच्छे से बात करना, हम यही चाहते हैं। तो उसी तरह हम भी सोचते होंगे, आप भी अपनी बेटियों के लिए सोचते होंगे कि अच्छी बातें ही सिखाएं अपनी बेटियों को। तो कोई भी माँ गलत बात नहीं सिखाती अपने बच्चों को। इस बात के लिए हम बोल रहे हैं। और अगर कहीं भी ये बात 100% में, अगर 50% भी सही है या नहीं सही है, ये सचिन भैया और नेहा दी ही बता सकते हैं। और अगर हम मानते भी हैं कि अगर है भी, तो आप दोनों लोग सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए। उसी में सबकी भलाई है। घर किसी का ना बर्बाद हो, किसी का ना टूटे है। हाँ, दिल पे तो लगी जाती है बात। अब मनीषा बहन की हालत हम समझ सकते हैं। एक औरत ही एक औरत का दर्द समझ सकती है कि उसके साथ गलत बहुत हुआ है। अगर ये बातें सच हैं तो तभी हम बोल रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। और मैं यही कहूँगी कि नेहा बहन, सचिन भैया, आप दोनों को मनीषा बहन से माफ़ी मांगनी चाहिए आकर। और आप दोनों लोग सोशल मीडिया पर आके ऑन कैमरा उनसे माफ़ी मांगिए। और मनीषा बहन, जहाँ तक हम उनको जानते हैं, वो आप दोनों को माफ़ कर देंगी, क्योंकि इतनी पत्थर दिल वो नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे होते हैं। और अगर माफ़ नहीं करोगी तो आपका भी जीवन बर्बाद होगा, उन दोनों का तो हो ही रहा है। और लोगों का क्या है, लोग मज़ा ले रहे हैं बस, और कोई बात नहीं। ये दुनिया है, ये आपके दुख में भी हंसेगी, सुख में भी हंसेगी। तो ये सिर्फ मज़ा लेगी और बाकी कुछ नहीं है। आपको अच्छी सलाह नहीं दे सकती है। इसलिए हम कह रहे हैं, आप दोनों लोग आके माफ़ी मांगिए और दोनों लोग अपने अपने घर में रहिए, अपने अपने काम में व्यस्त रहिए, अपना अपना काम देखिए। जो हो गया सो हो गया। अगर है गलती तो माफ़ी मांग लीजिए, उसी में सब कुछ सही होगा। क्योंकि दिल पे ये सब ले के रखना, आगे नहीं बढ़ पाओगे किसी भी काम में। और सचिन भैया को भी हम बोल रहे हैं कि आप ऐसा कुछ मत करिए कि घर वालों को भी प्रॉब्लम हो, आपको भी हो। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, डिप्रेशन में आप चले गए हैं, माँ बाप पे क्या बीतती होगी आप उस वो भी समझिए। और वो लोग भी किसी के सामने नज़रें नहीं मिला पाएंगे। ऐसी बातें 4 लोग अगर बाहर कह देते हैं तो बाद में आप चाहे जो सोचें कि हाँ, लेकिन अगर बाहर 4 समाज में किसी ने कुछ बोल दिया है तो इंसान नज़रें नहीं मिला पाता है। इतना शर्मसार हो जाता है कि किसी के सामने मुंह नहीं दिखा पाता। तो प्लीज़, आपने तो एक्सेप्ट किया है कि हमसे गलती हुई है, आपने सब कुछ कहा है। उसी तरह हम नेहा दी को भी बोल रहे हैं कि वो भी आके माफ़ी मांगे। भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, तभी आपने इतना आके एक्सेप्ट कर लिया है। और आपने बोला है कि मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, एक
ऊपर तक और भी ज़्यादा लेवल का था, आप लोग समझ सकते हैं। पता नहीं भगवान जाने ये बातें सच हैं भी कि या नहीं भी, मगर हम इतना ही चाहेंगे कि किसी का भी घर बर्बाद ना हो। आप दोनों लोग आके माफ़ी मांगिए, और मनीषा बहन से यही प्रार्थना है कि आप दोनों लोगों को माफ़ कर दे, अगर ये सब सही बातें हैं तो प्लीज़। मेरा मानना यही है, लोगों का कुछ नहीं है, लोग सिर्फ मज़ा लेंगे। इसलिए आप दोनों लोग एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए प्लीज़। मेरा बहुत छोटा सा चैनल है, बहुत छोटा सा, थोड़ी अभी नया नया मैंने चैनल चालू किया है, इसलिए मुझे व्यूज़ का कोई वो नहीं है कि मेरा चैनल ग्रो करे, ये सब करे, ये नहीं। आप लोगों की तकलीफ देख के समझ सकते हैं, परिवार टूटता है तो कैसा लगता है। मेरे यहाँ फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, मगर छोटी सी फैमिली है मेरी, और भी रिलेटिव हैं, तो सबके देखते हुए समझ सकते हैं कि जब सब लोग रहते हैं तो क्या बीतती है अगर कोई बात होती है तो। यहाँ ज़रा सी बातें नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता। आप लोग तो इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर आ करके। जो लोग अपने रिलेटिव में, अपने रिलेशन में नहीं बताते एक दूसरे से बातें, वो बातें आपकी सोशल मीडिया पे आ रही हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, आप दोनों लोग एक दूसरे से माफ़ी मांगिए, अपने अपने घर में रहिए, अपना अपना काम देखिए, इसी में सबकी भलाई है, और घर किसी का ना बर्बाद हो। प्लीज़ आप दोनों लोग मनीषा बहन से माफ़ी में, और मनीषा बहन से मैं यही कहूँगी कि आप दोनों लोगों को माफ़ कर दीजिए प्लीज़, और अपनी लाइफ में देखिए। और रही आपको जो लोग आप शब्द बोलते हैं मनीषा बहन, ये है वो है, बच्चा नहीं होगा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, किसी की बातों का ध्यान मत दीजिए, किसी की भी बात हो। मेरी शादी को भी 5 साल के बाद मुझे बच्चा हुआ था मेरा, इसलिए हम कह रहे हैं माता रानी पे आप भरोसा रखिए, उन्हीं के भरोसे रखिए, रहिए, उनके आगे किसी की नहीं चलती है। वो जब चाहेंगी तो आपको देंगी ही देंगी। मुझे भी कई लोगों ने बहुत कुछ बोला था बच्चे के लिए, कि इतने साल हो गए शादी को, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये है वो है, बहुत सारी बातें सब लोग बोलते हैं। सबको इग्नोर करो, बस अपने ईश्वर पे आप भरोसा रखो, वही सुनेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं सुन सकता है। आप कर्म करिए, आपको आपके कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ इस बात को तो ध्यान ही मत दो, ऊपर वाले की दया रही तो आप बहुत जल्द, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। आपको मैंने कई वीडियो में रोते हुए देखा है, जागरण में, माता रानी के खाटू श्याम के जागरण में मैंने आपको रोते हुए देखा। आपकी भगवान बहुत ज़रूर सुनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेगा। और मैंने मानिए तो आप प्रदोष का व्रत रहिए, क्योंकि मैंने भी रहा था, तो इसलिए हम कह रहे हैं आप प्रदोष व्रत रहिए, आपके भोले बाबा ज़रूर सुनेंगे। प्लीज़ इसके लिए आप परेशान मत होइए, ऊपर वाला चाहेगा ना तो कोई कुछ नहीं रोक सकता है। बच्चों का क्या, बच्चा तो होंगे ही, आप परेशान मत होइए। और यही निवेदन करते हैं कि आप दोनों को माफ़ करिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, खुश रहिए आप लोग, यही दुआ कर रहे हैं। बाय बाय, राधे राधे।